2026 के लिए 1 ईयर का प्रोग्राम है, ये नीचे 2 इयर्स का प्रोग्राम, 3 इयर्स का प्रोग्राम, ये सारी चीजें मेंशन। टीचिंग जो अप्रोच होगा उसके अंदर रियल टाइम में होगा, डिले जीरो होगा, 1-to-1 इंटरेक्शन की तरह आपको फील होगा। जावा हो गया, पाइथन हो गया, ये सब चीजों की प्रोग्रामिंग आपको कराई जाएगी। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो यार आप लोगों का इस ओरिएंटेशन वीडियो में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को गीक्स फॉर गिग्स का जो वेब है उससे पूरा टूर कराने वाला हूं और आपको हर एक चीज बताने वाला हूं। क्लासेस कहां मिलेगी, पीडीएफ कहां मिलेगा, क्विज कहां होगा, कॉन्टेस्ट कहां पर होगा, रिकॉर्डेड कंटेंट कहां अवेलेबल होगा, ये सारी चीजें मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। साथ ही आपके फेवरेट फैकल्टी से भी मैं आपको मिलाने वाला हूं आज इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपने एनरोल्ड कर लिया है तो ठीक, अगर नहीं किया है और आपको एनरोल्ड करना है तो किस तरीके से आप कर सकते हो। यहां पर डायरेक्टली आप जीएफजी गेट सर्च कर लीजिएगा, जीएफजी गेट गूगल पर। जैसे आप जीएफजी गेट सर्च करोगे तो पहला ऑप्शन ही आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें ये सब चीजें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मेन कोर्स जो पेज है ऑनलाइन गेट सीएससी कोर्स, इस पर आप क्लिक करिएगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का आपके पास ब्राउजर ओपन हो जाएगा दोस्तों। अच्छा, एक चीज और, आपके पास अगर मोबाइल भी है और आपके पास अगर लैपटॉप भी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, हालांकि ऐप पर भी अवेलेबल है, पर वेब पर देखिए, वेब पर जो उसकी फंक्शनैलिटी है वो ज्यादा अच्छा है और जो वीडियोस दिखेंगे उसकी क्वालिटी भी आपको ज्यादा अच्छे देखने को मिलेगी। अगर दोनों ऑप्शन नहीं तो ऐप पे है तो आप ऐप पे भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ इस तरीके का आपको डैशबोर्ड दिखाई दे रहा होगा। इस डैशबोर्ड में दोस्तों रैंक बूस्टर, जैसे कोई भी, ये रैंक बूस्टर जो बच्चे वापस से ड्रॉप करना चाह रहे हैं उनके लिए कोर्स है। इससे रिलेटेड और इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो यहां पर आप देख सकते हो और यहां पर पूरी इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट की सब कुछ आपको डिटेल से इस बैच के बारे में पता चल जाएगा। हालांकि और एनरोल्ड कर रखा है, मान लीजिए मुझे एनरोल करना है इस बैच में या 2026 के लिए 1 ईयर का प्रोग्राम है, ये नीचे 2 इयर्स का प्रोग्राम, 3 इयर्स का प्रोग्राम, ये सारी चीजें मेंशन है। सर क्या क्या फीचर्स होने वाले क्लास में, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं दोस्तों। सिलेबस अक्टूबर लास्ट तक या वीकेंड बैच का 15 नवंबर तक जा रहा है, अदरवाइज साल का सिलेबस उससे पहले कंप्लीट हो जाएगा। टीचिंग जो अप्रोच होगा उसके अंदर रियल टाइम में होगा, डिले जीरो होगा, 1-to-1 इंटरेक्शन की तरह आपको फील होगा। स्टडी मटेरियल में वर्कबुक, क्विजेस, पीडीएफ, ये सब चीजें आपको अवेलेबल कराया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बैच के साथ ही अटैच होगा, अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। डाउट रिजोल्यूशन एआई के थ्रू भी होगा और टीचर्स भी आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी आपको दिया जाएगा। प्लेसमेंट की प्रिपरेशन, अगर आप प्लेसमेंट वाला बैच लेते हो तो प्लेसमेंट के लिए कोर्स सब्जेक्ट जैसे उप्स हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, ये सब चीजों की प्रोग्रामिंग आपको कराई जाएगी। पूरा डिटेल में मैं बताने वाला हूं आज इस वीडियो के अंदर। और एक सेमेस्टर के साथ भी बैच है, अगर कोई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में और वो सेमेस्टर के साथ इसको ऑप्ट करते हैं तो सेमेस्टर के कुछ सब्जेक्ट भी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको अवेलेबल कराए जाएंगे दोस्तों। अगर टीचर्स की बात की जाए तो विजय कुमार अग्रवाल सर जबरदस्त आप लोगों को सीओए और डीबीएमएस यानी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर और डीबीएमएस पढ़ाने वाले। एनआईटी की लुमनाई है, 14+ टीचिंग और ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, जबरदस्त एनर्जी तरीके से पढ़ाते हैं। सतीश यादव सर की अगर बात करूं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के भी कुछ टॉपिक पे इनका अच्छा खासा कमांड है और बहुत ही रिसर्चर है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से यूनिक मेथड है इनका पढ़ाने का। खलील सर गुरुओं के गुरु है, बहुत ही जबरदस्त है। इंडिया में ऐसे कोई टीचर नहीं है जो खलील सर से नहीं पढ़ते हैं, पढ़ चुके हो। तो खलील सर आपको पढ़ाने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और इसी के साथ एल्गोरिथम्स आपको डील करने वाले हैं। साक्षी मैम, अगर आप डीए के अंदर हैं तो प्रोबेबिलिटी स्टेट्स, लीनियर अलजेब्रा एंड कैलकुलस, ये साक्षी मैम डील करेगी। और सीएस में अगर आप दे रहे हैं तो सीएस के अंदर आपको डील करेगी साक्षी मैम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। अविनाश सर एप्टीट्यूड पढ़ाते हैं जबरदस्त तरीके से, लगभग 7+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इनका सिर्फ और सिर्फ एप्टीट्यूड पढ़ाने के अंदर। मैं आप लोगों को डिजिटल लॉजिक पढ़ाऊंगा और जो डीए वाले बच्चे होंगे उनको रैंडम वेरिएबल पढ़ाऊंगा। मेरी ऑल इंडिया रैंक 23 है, गेट में और 26 है और मैं इसरो एग्जाम भी क्वालिफाइड हूं। शैलेंद्र सर आप लोगों को डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाने वाले हैं, एआई पढ़ाने वाले हैं, जो आपके पास जो डीए ब्रांच के अंदर जो बच्चे पेपर देने वाले हैं। मलेशियम सर आईआईटी बॉम्बे के एलुमनाई हैं और मलेशियम सर आप लोगों को टीओसी, कंपाइलर डिजाइन और सी प्रोग्रामिंग पढ़ाने वाले हैं। और साथ ही गौरव सर आपको कंप्यूटर नेटवर्क को प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आपको डील करने वाले हैं। तो ये इसके साथ ही आपके पास दोस्तों और भी एक जबरदस्त सरप्राइज है और वो है प्लेसमेंट से रिलेटेड। तो प्लेसमेंट के जो बैचेस हैं वो संदीप सर लेने वाले हैं, जिसमें रिकॉर्डेड फॉर्म में उनके सारे कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। और कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, वो तो भाई मैं ब्रीफ कर ही देता हूं। सबसे फर्स्ट, मान लीजिए आपने एनरोल्ड कर लिया बैच के अंदर, तो आपको एनरोल्ड करने के बाद आपके बैच इधर नहीं दिखेगा। आपको एनरोल्ड करने के बाद यहां पर जो आपका नाम दिखाई दे रहा होगा आइकन, उस पर जाना है और माई कोर्स में जाना है। जब आप माई कोर्स के अंदर जाओगे, दिखाई दे रहा होगा माई कोर्स के अंदर जाओगे
तो आपने जो भी बैच एनरोल्ड कर रखा होगा वो बैच आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। जैसे मेरे पास, मैंने रजिस्टर तो बहुत सारे बैच में कर रखा हो, बट एनरोलमेंट मेरे को 2 बैचेस के अंदर मिला है, गेट डीए 2028 का और गेट सीएस 2026 का कंप्लीट। तो जो भी बैच आपने ले रखा वो बैच आपको यहां पर दिखाई देगा। ये हालांकि टेस्ट सीरीज फ्री था इसलिए दिखाई दे रहा है, हालांकि टेस्ट सीरीज 2026 का अपडेटेड टेस्ट सीरीज आएगा आपके पास। अब मान लीजिए मैं 2028 के ये डीए वाले बैच को मैं कंटिन्यू कर देता हूं, और यहां पर जब मैं कंटिन्यू करता हूं तो दोस्तों इस तरीके का आपके पास पूरा डैशबोर्ड आएगा कि गेट डीए 2028 कंप्लीट कोर्स, आपके बैच का जो नाम होगा वो दिखेगा। यहां मैंने जब कोर्स सेलेक्ट किया तो मुझे कुछ नहीं पूछा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले से रजिस्टर्ड हूं। आप लोगों से जैसे ही आप जाओगे तो आपसे पूछेगा इंग्लिश बैच चाहिए या इंग्लिश बैच चाहिए। आपको जो भी बैच चाहिए होगा उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, और उसके बाद आप उस बैच के अंदर इंग्लिश या इंग्लिश जो भी आप ऑप्ट करोगे उस बैच के अंदर चले जाओगे। अब यहां पर दिखाई दे रहे 4 आइकन, राइट। अच्छा, जितने परसेंट कंप्लीट होते जाएंगे उतने, जैसे ये 3 साल की वैलिडिटी है तो यहां पर उसके हिसाब से सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी, जितने भी कोर्सेज बने होंगे उस कोर्स का कितना कंप्लीट हुआ वो दिखाई दे रहा होगा। ओके, यहां पर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, चैप्टर, लाइव, लीडर बोर्ड और नोटिस बोर्ड। सबसे फर्स्ट अगर मैं चैप्टर की बात करता हूं दोस्तों, तो चैप्टर के अंदर आपके क्लास के अंदर जो भी रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल कराया जाता है, रिकॉर्डेड वो नहीं जो लाइव का रिकॉर्डेड है, कुछ कंटेंट हम रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे ने प्लेसमेंट से रिलेटेड प्रिपरेशन करी है या किसी बच्चे ने 2028 का लिया है, तो हमने पिछले साल के जो रिकॉर्डेड कंटेंट थे वो भी आप लोगों को दे दिया है। तो ये पिछले साल का रिकॉर्डेड कंटेंट जिसको गेट डीए सेल्फ पेज दिखाई दे रहा है, ये चैप्टर के अंदर अवेलेबल है, दिखाई दे रहा होगा ये गेट डीए सेल्फ। तो पिछले साल के भी रिकॉर्डेड वीडियो आपको दे दिए गए। इस साल जो पढ़ाया जा रहा है वो रिकॉर्डेड, वो लाइव के अंदर ही अवेलेबल होगा, वो अभी मैं डिस्कशन करूंगा। यहां पर हर एक सब्जेक्ट का, चाहे मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं, लीनियर अलजेब्रा की बात करूं, कैलकुलस की बात करूं, राइट, पाइथन की बात करूं, डेटा स्ट्रक्चर की बात करूं, ये सारे क्लासेस आपको, वेयर हाउसिंग की बात करूं, ये सब आपको यहां दिखाई दे रहा होगा। एप्टीट्यूड और रीजनिंग सब कुछ आपको यहां दिखाई दे रहा होगा। तो कुछ कोर्सेज जो लास्ट ईयर जो रिकॉर्डेड थे बस वो कंटेंट है, इस साल का नहीं, इस साल का तो भी लाइव में दिखेगा, राइट। ओके, तो यहां से आप देख सकते हो, यहां पर क्लास भी होगा, उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी है और आर्टिकल भी है, यानी थ्योरी भी। आर्टिकल का मतलब होता है थ्योरी, यानी उस क्लास से रिलेटेड अगर आपको थ्योरी जानना है तो उसकी पूरी एक आर्टिकल बनी हुई है जिसको आप समझ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसी के अंदर नीचे आओगे तो प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी उसी चैप्टर के अंदर ही नीचे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी आपको दे रखा है। पीवाईक्यू जो थे उसके क्वेश्चन को आप क्विज के फॉर्मेट में अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए डीए के अंदर मैंने डीबीएमएस एंड वेयरहाउसिंग में गया, तो ये 20 क्वेश्चन का ईआर मॉडल एंड रिलेशन मॉडल का है, मैं इस पे जाऊंगा तो ये क्विज के फॉर्मेट में क्लियर हो जाएगा। और जो भी आप क्लिक करोगे, सबमिट करोगे, आपको ये पता चल जाएगा ये सही है कि गलत है। जैसे ये गलत था, ये सही था, तो ये आपको पूरा डिटेल एनालाइज कर सकते हो आप। ये तो क्विजेस के बारे में मैंने आपको बताया। फिर से आते हैं बैक टू ओ, मैं वापस उस पर चला गया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है लास्ट 30 ईयर्स के, वो यहां पर क्विजेस के फॉर्मेट में आप लोगों को दे रखा है। नीचे अगर आओगे, चूंकि इसके अंदर मैं प्लेसमेंट वाला भी बैच मैंने ले रखा था, तो प्लेसमेंट भी चैप्टर, चूंकि रिकॉर्डेड जितने भी कंटेंट प्रीवियसली दिए होंगे सब चैप्टर में अवेलेबल। तो चैप्टर में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां पर कोई एक सब्जेक्ट नहीं कराया जा रहा प्लेसमेंट में। क्या पता आपका इंटरेस्ट सी प्लस प्लस और डीएसए की तरफ हो, या जावा विद डीएसए की तरफ हो, या पाइथन विद डीएसए की तरफ हो, तो हमने, या फिर मल्टीपल आप अपने डेवलपमेंट करना चाहते हो, तो यहां पर सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन और इसके डेडिकेटेड क्लास हैं, कोई 10 घंटे 15 घंटे के नहीं है। जैसे सी प्लस प्लस में जाओगे 27 वीडियो तो सी प्लस प्लस का है, इंट्रोडक्शन में, फ्लो कंट्रोल में, राइट, स्ट्रक्चर्ड में, सी प्लस प्लस एडवांस, टोटल मिला के आप देखोगे बहुत अच्छा खासा आपको वीडियो दिखाई दे रहा होगा सी प्लस प्लस के अंदर। यानी सी प्लस प्लस के अंदर भी कम से कम कुछ नहीं तो कुछ नहीं, आप टोटल अगर कैलकुलेट करोगे तो 100 से ज्यादा आपको वीडियो दे रखे होंगे सी प्लस प्लस के अंदर। सेम चीज विद द जावा, सेम चीज विद द जीएफ, जावा में भी रो रखा होगा, पाइथन में भी हो रखा होगा, ये आपकी चॉइस है। इसके साथ साथ, अच्छा, इसमें वीडियो में क्या क्या होगा, जैसे आप सी प्लस प्लस पे जाओगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा 27 वीडियो है। उस 27 वीडियो से रिलेटेड थ्योरेटिकल आर्टिकल्स भी है। सर थ्योरेटिकल आर्टिकल्स में नहीं समझा तो समझो क्या चीज है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहां मुझे वीडियो दिखाई दे रहा होगा, संदीप सर का ये पुराने वीडियो है जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, राइट। और ये मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे जो ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट गूगल के अंदर जॉब कर रहे हैं वो यहां से पढ़े हुए हैं और बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस, डायरेक्ट अप्रोच आए हुए हैं चीजों के। तो यहां पर दिखाई दे रहा होगा, वीडियोस दिखाई दे रहा होगा। उस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको आर्टिकल पढ़ना है, जैसे सर ने ये पढ़ाया, पर आपको पढ़ना है थ्योरी सर उससे रिलेटेड, तो आर्टिकल पे चले गए और वही पहले लेक्चर का थ्योरी पे आप गए, ये रहा, और उसके देखो पूरी थ्योरी आपको दिखाई दे रहा है।
आप उससे रिलेटेड पूरा थ्योरी पढ़ सकते हो। उसके बाद है क्विज। अगर उसमें जो थ्योरी पढ़ाया गया, जो सर ने वीडियो पढ़ाया गया, उससे रिलेटेड अगर आपको क्विज अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने एमसीक्यू टाइप, तो यहां पर कोई भी जाओगे आप, ये क्विज आ जाएंगे, आप कोई भी सॉल्व करिएगा, सबमिट। हालांकि मैं तो ये रैंडमली कर रहा हूं, करेक्ट आंसर कंप्यूटेशन एरर है। तो ये आपके पास क्विजेस के फॉर्मेट में हर सब्जेक्ट के साथ 10 12 15 5 8 हर टॉपिक के साथ अटैच्ड है। साथ ही प्रॉब्लम, बहुत सारे रियल एटमॉस्फेयर वाले प्रॉब्लम है जो कंपनी के अंदर पूछे जाते हैं। यहां पर अगर आप जाओगे, यहां पर जैसे मैंने स्टार्ट कर दिया, तो ये कंसोल खुल जाएगा जहां पे प्रोग्रामिंग आप कर सकते हो, प्रोग्रामिंग करके रन कर सकते हो। तो सब कुछ आपको एक ही जगह दिखाई दे रहा है, आपको अलग अलग जगह कोड ले जाने नहीं। आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो, प्लेसमेंट वाले पार्ट के अंदर आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो, आप उसी के साथ रन कर सकते हो। प्रोग्रामिंग के बाद आप क्विजेज अटेम्प्ट कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो, थ्योरी पढ़ सकते हो, आर्टिकल, हर चीज आपको यहां अवेलेबल है। सर ये बात तो समझ में आ गई, फिर से आते डैश पे। तो ये मैंने चैप्टर्स के अंदर बताया, जितने भी रिकॉर्डेड कंटेंट, प्लेसमेंट और पीवाईक्यू, ये सब चैप्टर्स के अंदर है। अब आप लोगों की जो क्लासेज होने वाली सब लाइव के अंदर दिखाई देगा। लाइव में 2 सेक्शन है, एक दिखाई दे रहा होगा अपकमिंग। अपकमिंग में देखो अभी 2 ही दिख रहा होगा। अगर शो मोर करोगे तो बाकी के सारे भी अपकमिंग पूरे के पूरे क्लास ऑलरेडी बने हुए हैं कि देखो 6 मार्च को शैलेंद्र सर 7 बजे सुबह क्लास लेने वाले हैं। पूरा का पूरा प्लानर आपको ऑलरेडी इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा। कुछ अपलोडेड है, ठीक है, कुछ नहीं होंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात, वो हो जाएगा अपलोड, डोंट वरी। तो ये सबसे पहली चीज है। और मैं आपको बता दूं तो ये एक यूनिक फीचर है कि आपको आज ही पता चल जाएगा कि 31 अक्टूबर को भी कौन से टाइम में कौन से टीचर कौन सा टॉपिक कब क्या पढ़ाने वाले हैं, वो पहले से एडवांस प्लानर दिया जाता है यहां पर। और ये सबसे यूनिक फीचर्स है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, इसी चीज के बाद अगर यही लाइव के अंदर जो क्लास हो चुके हैं वो आर्काइव के अंदर यहां पर प्रेजेंट होंगे, और जो क्लास बची हुई है, होने वाली है, वो आप लोगों को अपकमिंग क्लासेस के अंदर दिखाई देगा। यहां पर शो मोर करोगे तो बाकी के भी जो अपकमिंग क्लासेस है वो सारी शो होने लग जाएगी। ये कहां होता है यार, जहां मेरे को देखो, आप जाओगे कभी भी, कहां होगा देखो कि 10 मार्च को 7 बजे शैलेंद्र सर डीए का क्लास लेने वाले, प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट 1 कराने वाले, लेक्चर नंबर 26 है। पहले से एडवांस में पूरा प्लानर दिया गया है। ये सबसे यूनिक फीचर्स है यहां पर। अभी तो सिर्फ इसका दिया गया है, कंप्लीट प्लानर भी यहां पर अपलोड हो जाएगा। आपको यह भी पता होगा कि 31 अक्टूबर को कितने बजे कौन से टीचर कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले, पहले से एडवांस में दिया जाएगा। और ये एडवांस प्लानर और कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होता है, जो आपको यहां पर मिलने वाला है, ताकि फ्यूचर का प्लान क्लियर मिल सके, आप अपने आप को उसके साथ सिंकअप कर सको। उसके बाद दोस्तों जो क्लास हो चुकी है वो आर्काइव में दिख रही होगी। आर्काइव में आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे 2 क्लास कल से बैच शुरू हुआ है, तो 3 तारीख को और ये 4 तारीख को आज जो क्लास हुई। चलो मैं जो आज क्लास हुई इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं। जैसे आप क्लिक करोगे ये प्ले, ये दिखाई दे रहा होगा, ये प्ले हो गया, राइट। ये पूरी की पूरी वीडियो आपको दिखाई दे रहे होंगे यहां पर। तो जो भी टीचर ने पढ़ा है वो पूरा का पूरा वीडियो आपको यहां पर इस तरीके के फॉर्मेट में पूरे स्मार्ट बोर्ड पे वीडियो आपको दिखाई दे रहा होगा। अब समझिएगा, इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज वापस से कैसे करें, इसको थोड़ा मिनिमाइज भी कर देता हूं भाई, मैं तो आइकन वाला नहीं है, नहीं तो ये रहा यहां से, ये मैंने इसको, तो यहां पर, और जितने भी क्लास के पीडीएफ हैं, बहुत सारे बच्चों को लगता है सर पीडीएफ कहां मिलेगा, डीपीपी कहां मिलेगा, सर क्लास की पीडीएफ कहां मिलेगा, वो यहां मिलेगा। जैसे मान लीजिए 3 तारीख को क्लास हुई थी, इसमें एक एरो बना हुआ रिसोर्सेज लिखा हुआ है। ये रिसोर्सेज अभी हालांकि ये क्लास खत्म हुई है तो ये अपलोड होने में 1-1.5 घंटा लगता है, मैनुअली अपलोड होता है। यहां पर अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूं, रिसोर्सेज पे जब क्लिक करोगे तो देखो पहली क्लास थी, इंट्रोडक्टरी क्लास थी, इसके अंदर डीपीपी नहीं था। ये आपको डायरेक्ट पीडीएफ आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पर रिसोर्सेज में। यहां पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको ये दिखाई दे दिया, और यहां पर देखो पीडीएफ डाउनलोडेबल है, आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। ये आपको वो पीडीएफ में सर ने जो भी लिखाया था वो सारी चीजें आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में दिखी। तो पूरे के पूरे लेक्चर्स पीडीएफ सब आपको मिल जाते हैं यहां पर, जो रिसोर्सेज होते हैं उसके अंदर आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। अब बात करते हैं रिसोर्सेज के बाद, पीडीएफ के बाद। अच्छा ये एक पीडीएफ था इसलिए डायरेक्टली खाली रिसोर्सेज में वो पीडीएफ दिख रहा है, वहां पर मल्टीपल पीडीएफ भी दिख जाएगा आपको, एक फोल्डर जैसा दिख जाएगा रिसोर्सेज के अंदर, जहां पर डीपीपी होगा, क्वेश्चन भी होगा, किसी सर को चैप्टर वाइज भी करवाना है, कुछ एडिशनल कंटेंट देना है थ्योरी का, तो वो सब पीडीएफ वाली चीजें आपको सब यहां रिसोर्सेज मिलेगा। अब क्लास के बाद जितने भी आप क्विजेज अटेम्प्ट करते हो वो सब आपको लीडर बोर्ड में दिखेगा। जितने भी आप क्विज देख रहे हो, आपके साथ और भी तो बच्चे क्विज दे रहे होंगे, तो आपका उस क्विजेस के अंदर क्या रैंकिंग आ रही है वो सब आपको यहां पर दिखाई देगा, राइट, लीडर बोर्ड के अंदर।
नोटिस बोर्ड की अगर बात की जाती है दोस्तों, तो नोटिस बोर्ड में जितने भी क्लासेस है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, या आपके पास क्लासेस के अलावा आपको कोई मान लीजिए किसी दिन क्लास नहीं हो पाई, किसी टीचर की तबीयत खराब हो गई, तो कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट या कुछ मेंटरशिप के सेशन रखे जा रहे हैं, कुछ एडिशनल सेशन रखा जा रहा है, कुछ एक्स्ट्रा क्लास लगाई जा रही है, वो सारी चीजें आपको इस नोटिस बोर्ड के अंदर आपको दिखाई देगा, राइट। और मैं आपको बता दूं, ये सारे के सारे क्लासेस जो है ना जूम पर होती है, तो आप लोग जूम पर होने का मतलब मैं बता देता हूं, वीडियो कॉल के थ्रू भी आप डिस्कशन कर सकते हो। हालांकि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं कि जूम वूम कुछ जा रहे हो, आपको तो सीधा यहां क्लास के ऊपर, लाइव क्लास के ऊपर गए, और ये यहां पे अभी तो नहीं दिख रहा है, वहां पर दिख जाएगा ज्वाइन, यहां पे जैसे क्लिक करोगे आप ऑलरेडी उसके अंदर ज्वाइन कर लोगे। आपको कुछ ज्यादा, एक बार शायद लॉगिन आईडी पासवर्ड पूछेगा आपसे, उसके बाद वो बार बार नहीं पूछेगा, ऑटोमेटिक आप क्लिक करोगे अपने क्लास के अंदर पहुंच जाओगे। तो लाइव क्लास कितनी हुई ये भी यहां से, अटेम्प्ट कितना किया गया, मैंने कोई अटेम्प्ट नहीं किया, परसेंटेज, ये सारी चीजों की ट्रैक भी कर सकते हो। और साथ में एक चीज और, किसी बच्चे को अपना खुद का शेड्यूल बनाना है, कि वो खुद चाहता है कि मेरे पास खुद नोटिफिकेशन आ जाए, मैं इतने टाइम में पढ़ना चाहूं, तो यहां पर एक ऐड शेड्यूल करके भी ऑप्शन है। यहां पर जब आप क्लिक करोगे ना, तो आप कब से कौन से दिन में पढ़ने वाले हो, कितने देर पहले रिमाइंडर चाहते हो, मेल पे रिमाइंडर भी आ जाता है, आप अपने हिसाब से प्लान बना सकते हो, क्योंकि आप लोग खुद पढ़ रहे हो ना, तो आप लोगों को एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, और बहुत बार वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता है। एक कोई सर हमें टोक दे, हमें कोई बता दे, तो उसके लिए एक अलग से एक फीचर्स बना गया, मैनेज योर शेड्यूल। फॉर एग्जांपल मैंने डेली बेसिस पे सेट किया कि मैं 2 बजे या 3 बजे से लेकर शाम को मैं 5 बजे तक डेली पढ़ूंगा, तो 3 से लेकर 5 बजे तक मैं पढ़ूंगा। तो स्टार्ट डेट कब से है, मान लीजिए मैं 5 तारीख से शुरू करता हूं, एंड डेट कब तक मेरे को वो सिलेबस को कंप्लीट कर देना है, मान लीजिए मैंने लिखा 20 तारीख तक कंप्लीट कर देना है, कितने देर पहले मैं चाहता हूं कि रिमाइंडर आ जाए, 30 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, मान लीजिए 15 मिनट पहले, मैं सेव नाउ करता हूं। अब हर एक क्लास से पहले ये शेड्यूल क्रिएटेड, ये एक्सक्लूसिव ऐप भी है इसका, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। आपको हर एक क्लास से पहले, आपको 15 मिनट पहले, या हर जो आपने टाइम सेट किया उससे पहले आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा कि भाई तूने पढ़ने के लिए बोला था, चल पढ़ाई कर, 3 बजे गए, तो 10 मिनट पहले आपके पास आ जाएगा। तो ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से फीचर्स है, और आपका शेड्यूल यहां पर भी दिख रहा होगा। हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपके मेल पर 30 मिनट्स पहले और 10 मिनट्स पहले भी चला जाता है। तो यहां पर प्रोफेशनल की तरह डील की जाती है, ऐसे नहीं व्हाट्सएप मोबाइल पे टक 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 हो रहा है। मेल पे आपको ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा, जो कि प्रोफेशनली वर्ल्ड में जब आप आओगे तब भी आपको यही चीज करना पड़ेगा। तो हम अभी से आपको हैबिट भी दे रहे हैं इस चीज का। तो मेरे ख्याल से ये एक सबसे बेस्ट, कि सब कुछ एक ही जगह आपको मिल गया है इस लीडर बोर्ड के अंदर, इस डैशबोर्ड के अंदर सारी चीजें। तो मेरे ख्याल से ये आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे काम किया, ये जितने भी फीचर्स की मैं बात कर रहा हूं, चाहे मैं प्लेसमेंट से रिलेटेड फीचर्स की बात करूं या लाइव क्लास का इंटरेक्शन से रिलेटेड, पीडीएफ के रिलेटेड, ये सबसे सिंपलेस्ट और सबसे अच्छे रिप्रेजेंटेशन का है। और इवन जूम के थ्रू हो रही है, तो आप जो क्लास पे बात करोगे ना, वो भी लाइव बातें हो सकती है, मतलब आप इवन वीडियो कॉल के थ्रू भी बात कर सकते हो। मैं आपको बताता हूं, जैसे यहां है, मैंने इस बैच के अंदर गया, इस बैच के अंदर जैसे मैंने लाइव के अंदर गया ना, कौन पढ़ा रहे हैं इसमें, जैसे ग्राफ थ्योरी सतीश सर पढ़ा रहे हैं, सतीश सर पढ़ा रहे हैं, ये सतीश सर की एक क्लास हुई है, मैंने प्ले कर दिया। अब ये देखो, आप एक बार थोड़ी क्वालिटी देख लीजिए ताकि आपको आइडिया लगेगा किस तरीके, जीरो डिले, बच्चा डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकता है। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, वीडियो कॉल करनी, आप इनेबल्ड करिए, वीडियो कॉल करिए, वॉइस के थ्रू बात कर सकते हो, वीडियो कॉल के थ्रू बात कर सकते हो, चैट में लिख सकते हो, सारे के सारे फीचर्स आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। ये आपके पास कुछ इस तरीके क्लास देखेंगे। अब बताइए, सबसे बेस्ट आपके पास पूरी क्वालिटी के साथ आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, राइट। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, पर ये सब चीजें तभी देखने को मिलती है जब आप बैच के अंदर एनरोल्ड होते हो। तो ये पूरी की पूरी फीचर्स है। और भी अगर आप लोगों को कुछ रिक्वायरमेंट होती है, इंक्वायरी होती है, आप इसके अंदर भेज सकते हो दोस्तों। तो मेरे ख्याल से पेड बैच से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। फिर भी कहीं पर ऊपर नीचे डाउट हो जाता है तो आप मेरे को बता देना। लैंग्वेज वाला मैंने आपको पहले ही बताया कि फर्स्ट टाइम जब आप यहां से अपने कोर्स के अंदर आते हो, माई कोर्सेज में आते हो, तो यहां पर आपसे पहले ही पूछेगा कि कौन सा आपका लैंग्वेज है, इंग्लिश या इंग्लिश। तब आप जो भी चूज करोगे उसके हिसाब से आपका वो बैच सेलेक्ट हो जाएगा। ये रजिस्टर्ड कोर्स होता है, कितनी बार आप खरीदते नहीं पर रजिस्टर करके रखते हो कि यार ये बैच में भी जाना है, वो रजिस्टर्ड कोर्स आपको यहां मिलेगा, और एनरोल्ड कोर्स आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये मेरे ख्याल से सब कुछ आप लोगों को पता चल गया होगा। और भी अगर कोई क्वेरीज होती है इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।